Hello student, welcome to second chapter of the interior of the earth. In the last video we have discussed about the introduction of the chapter earth's interior and the study of the earth's interior. Okay, so in this video we will discuss about the composition of the earth's interior and the structure of the earth's interior and the layer of the interior of the earth. First layer is the crust, second layer is mantle and the third layer is core. Okay, तो देखो अर्थ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ's इंटीरियर. ओके, carry out the following activity by dividing the student into two groups. Use the pictures on the back cover of for reference. ओके, एक्टिविटी दी है दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक्टिविटी दो ग्रुप में डिवाइड करके एक्टिविटी करनी है. ओके, टेक अ क्ले बॉल्स ऑफ 3 कलर्स रेड येलो एंड ब्लू. 3 कलर्स के बॉल लेने हैं, येलो रेड और ब्लू, एज अवेलेबल इन मार्केट्स, कि जो मार्केट में अवेलेबल है. मेक द रेड बॉल बिगर. रेड बॉल को बिग बनाना है. ओके, रोल आउट द येलो कलर बॉल. येलो कलर का जो बॉल है उसको क्या करना है, रोल. यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर. उसकी जो स्ट्रक्चर है, ओके, येलो कलर के जो बॉल की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर. ओके, प्लेस द रेड कलर बॉल इनसाइड द येलो इन द लाइक यू फील पूरन इन अ पूरन पोड़ी. जो येलो कलर का जो बॉल है उसमें उसके इनसाइड ऑफ द येलो के इनसाइड में उसको रेड कलर के बॉल को डालना है. जैसे अपन पूरन पोड़ी में पूरन जैसे फील करते हैं वैसे उसको डालना है. ओके, गिव इट द शेप ऑफ दिस अ स्पीयर. देन नेक्स्ट, नाउ रोल आउट द ब्लू बॉल एंड फिल द येलो वन इन इट एज डन अर्लियर. जैसे येलो कलर के बॉल में रेड कलर जैसे डाले थे वैसे ही सेम एज इट इज ब्लू कलर के इसमें येलो वाला बॉल फिल करना है. ओके, मेक अ स्पीयर आउट टू ऑफ दिस टू. ओके, नेक्स्ट देखो, शो दी कॉन्टिनेंट्स इन येलो ऑन दी स्पीयर. जो येलो कलर का जो पार्ट है उसमें कॉन्टिनेंट शो करना है. ओके, कॉन्टिनेंट इट मीन्स जो भूखंड जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के क्रस्ट लेवल पे जो कॉन्टिनेंट्स है उसको शो करना है. ओके, लाइक अ ग्लोब. नाउ यूर ग्लोब मेड फ्रॉम क्ले इज रेडी. तो जो अपनी जो ग्लोब है वो अपनी क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी. ओके, टू सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कट द स्पीयर एग्जैक्टली इन हाफ. उसको क्या करना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसको क्या करना है, वो स्पीयर को, वो जो सर्कल है स्पीयर उसको एग्जैक्टली इन हाफ इसमें कट करना है. यू कैन सी वेरियस लेयर ऑफ अ कलर्स इनसाइड लाइक द लेयर्स ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, नेम दिस लेयर. तो अपने को अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली हो जाएगा कि जैसे अपन कि पूरन पोली में जैसे अपन पूरन फिल करते हैं वैसे ब्लू कलर के बॉल में ब्लू कलर के बॉल में येलो कलर फिल किया है और येलो कलर का बॉल फिल किया है और येलो कलर के बॉल में रेड कलर का बॉल फिल किया है. तो जैसे अपन हाफ इससे अगर अपन कट करेंगे तो अर्थ के जो लेयर है वो डिफरेंट रहेंगे उसमें से. ओके, नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. while going from the earth's surface to its core, major changes occur in temperature and density. जैसे अपन अर्थ सरफेस के कोर पार्ट में अगर इंटर हो जाएंगे तो उसमें मेजर चेंजेस ऑकर टेम्परेचर एंड डेंसिटी, जैसे टेम्परेचर और डेंसिटी में चेंजेस दिखेंगे. ओके, विद द रिस्पेक्ट टू दिस टू एलिमेंट्स द अर्थ्स इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेयर्स. ओके, तो जैसे अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी, तो उसी के हिसाब से उसने अर्थ के लेयर को अर्थ इंटीरियर को डिवाइड किए हैं. ओके, द लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फर्स्ट क्रस्ट लेयर, सेकंड मेंटल लेयर, थर्ड कोर लेयर. ओके, तो क्रस्ट
के और दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। ओके, मेंटल के दो पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर के दो पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जैसे ये फिगर में एक्सप्लेनेशन किए है, देखो ये है अर्थ का इनर कोर। कोर के दो पार्ट है ना, ये इनर कोर, ये आउटर कोर। मेंटल के दो पार्ट है, ओके, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके, और क्रस्ट के दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो, द क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट एंड इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ इंटीरियर की फर्स्ट जो लेयर है, द क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। तो उसी वो जो अर्थ का जो सरफेस है वो सॉलिड होता है, तो उसको क्रस्ट कहते हैं। ओके, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, बट उसकी जो क्रस्ट लेयर की जो थिकनेस है वो एवरीवेयर सेम नहीं होती है। ऑन एन एवरेज इज इट 30 to 35 किलोमीटर, बट उसका जो एवरेज है अर्थ लेयर का, ये क्रस्ट लेयर का एवरेज है वो 30 to 35 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर थिक रहती है। ओके, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट्स इज फ्रॉम 16 to 45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज एंड लेस दैन 10 किलोमीटर अंडर द ओशियन। बट उसकी जो थिकनेस होती है वो 16 to 45 किलोमीटर, ये अंडर द रेंज ऑफ माउंटेन रेंज में होती है। ओके, 16 to 45 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज। ये 16 to 45 किलोमीटर ये कॉन्टिनेंट्स की लेयर होती है, और 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज एंड लेस दैन किलोमीटर अंडर द ओशियन। 10 किलोमीटर जो होती है वो ओशियन लेयर में होती है। ओके, देखो ये जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर की एवरीवेयर जो थिकनेस है वो सेम नहीं होती है एवरीवेयर। ओके, तो कॉन्टिनेंट अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट में जो कॉन्टिनेंट है, ओके, तो उसमें 16 to 45 किलोमीटर है, माउंटेन रेंज में 40 किलोमीटर है एंड लेस दैन 10 किलोमीटर ओशियन में इसकी थिकनेस दी है। ओके, एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज, आफ्टर दैट द रेट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस एंड अगेन इंक्रीज इन द कोर। बट अगर अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे अपन डीप जाते हैं तो वैसे अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एंड आफ्टर दैट द रेट इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर रिड्यूस एंड अगेन टेम्परेचर रिड्यूस होता है, देन उसके बाद अगेन इंक्रीज होता है कोर पार्ट का। ओके, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो डायग्राम में शो किया हुआ है, देखो डायग्राम में शो किया हुआ है, ये देखो ये जो लेयर है अर्थ के जो लेयर दिए है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ओके, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट का जो पार्ट है। ओके, देन ये वाला जो पार्ट है सेकेंड लेयर अर्थ की जो मेंटल है, तो उसमें दो पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और जैसे जैसे अपन डीप जाते हैं वैसे यहाँ से कोर स्टार्ट होता है, यहाँ पे इनर कोर एंड ये आउटर कोर है। ओके, और ये अर्थ का सेंटर है। ओके, द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर when compared to the mantle and the core. It can be divided into 2 sub layers. ओके, अगर ये क्रस्ट ये थिनेस्ट है ऑफ ऑल लेयर्स, अगर उसके साथ कंपेयर करें क्रस्ट को, जैसे मेंटल और कोर इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, दो सब लेयर में उसको डिवाइड किया है। जैसे क्रस्ट के जो सब लेयर है उसको दो इसमें डिवाइड किया है, दो पार्ट में, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट, ऐसे डिवाइड किया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स जो भूखंड जहाँ पे अपने जो 7 कॉन्टिनेंट है तो वो आते हैं, तो उसको कॉन्टिनेंटल मीन्स भूखंड कहा जाता है। ओके,
द कॉन्टिनेंट्स आर मेनली कंपोज ऑफ सिलिका. सिलिका इज कंपाउंड ऑफ सिलिका सिलिकॉन एलिमेंट्स. ओके, ये जो कॉन्टिनेंट्स है मेनली कंपोज सिलिका, ये एलिमेंट्स है. सिलिका ये जो एलिमेंट से कंपोज किया हुआ है, और सिलिका इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट्स. ये जो कंपाउंड है ये सिलिकॉन एलिमेंट से कंपोज किया गया है. ओके, एंड एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से. बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रपोर्शन इन दिस लेयर, द लेयर वॉज अर्लियर नोन एज सेल. तो इसका ये जो दो सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दो एलिमेंट से कंपोज किए हैं, और उनका हाई जो प्रपोर्शन है ये लेयर पे सबसे ज़्यादा हाई लेयर है, उसका हाई प्रपोर्शन है. ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? सेल. सेल मीन्स पृथ्वी की महाद्वीपीय ऊपरी क्रस्ट, जहाँ पे महाद्वीप होते हैं तो उसकी ऊपर वाली जो क्रस्ट की जो लेयर होती है उसको सेल कहा जाता है. मीन्स द मटेरियल ऑफ द अपर और कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके, जहाँ पे जो भूखंड मीन्स जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसका जो कॉन्टिनेंटल पार्ट कहा जाता है उसको. ओके, द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 to 2.90 ग्राम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब. इतनी है उसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी, 2.65 to 2.90. ओके, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स. और उसकी जो थिकनेस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर्स तक है. ग्रेनाइट्स रॉक आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर. और इसी लेयर में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर में ग्रेनाइट, ये जो रॉक है ये मेनली फाउंड होता है इस लेयर में. ओके, देन द सेकेंड लेयर इज ओसेनिक क्रस्ट. ओके, ओसेनिक क्रस्ट जहाँ पे वाटर बॉडीज है उसको ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं. ओके, जितने भी वो ये जो लेयर है ये पूरे लेयर में वाटर है. ओके, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट की सेकेंड लेयर है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ये दो एलिमेंट से मेड हुई है, मेडअप किया गया है इसको, सिलिका और मैग्नीशियम. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड सीमा. तो उसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं. ओके, दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिकनेस. दिस लेयर, ये जो लेयर है ओसेनिक क्रस्ट की, ये जो लेयर है तो उसकी जो थिकनेस है तो वो 7 to 10 किलोमीटर थिक है. द डेंसिटी ऑफ द लेयर इज 2.9 ग्राम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब टू 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है. इस लेयर की, ओसेनिक क्रस्ट इस लेयर की जो डेंसिटी है वो 2.9 to 3.3 है. इन दिस लेयर बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड. इस लेयर में, ओसेनिक क्रस्ट इस लेयर में बेसॉल्ट और गैब्रो मीन्स काला पत्थर जिसको कहते हैं, ये रॉक सबसे ज़्यादा फाउंड है. ऑलवेज रिमेंबर, देखो एलिमेंट्स फाउंड इन वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर. अर्थ की जो अलग अलग जो लेयर्स है इसमें क्या क्या फाउंड होता है. देखो सिलिकॉन, उसका जो ये सिलिकॉन है, जैसे जैसे अपन अंदर जाते हैं, डीपर जाते हैं, वैसे वैसे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है. ओके, सिलिकॉन का सिंबल है SI, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन का Si, मैग्नीशियम का Mg एंड निकेल का Ni और आयरन का Fe. यहाँ से डेंसिटी, जैसे स्टार्टिंग में डेंसिटी लो रहती है और जैसे अपन डीप जाते हैं वैसे उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, देखो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट. ये अर्थ की जो लेयर है, क्रस्ट लेयर, तो वहाँ पे उसके दो पार्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट. बट उसमें डिसकंटिन्यूटी मीन्स आइसोलेशन या क्रैक, जिसको बोलते हैं अलगाव या रिप्ट बोलते हैं, उसको अलगाव कहा जाता है. तो उसकी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट में होती है. ओके, इट वॉज फर्स्ट डिड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड कोनार्ड एंड इज नेम आफ्टर हिम अ कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. ओके, सबसे पहले उन्होंने, ये जो साइंटिस्ट था
कोनार्ड, तो उसको सबसे पहले कोनार्ड कहा जाता है, बट आफ्टर उन्होंने उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी ये उन्होंने नाम दिया है। ओके, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू। दिस डिसकंटिन्यूटी वॉज रिड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड मोहोरोवेविक। इट हैज़ बीन नेम आफ्टर हिम अ मोहो डिसकंटिन्यूटी। देन उसके बाद उन्होंने जो पहले क्रस्ट लेयर पे है ओसेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। देन उसके बाद उन्होंने उसका नाम चेंज किया जो मोहोरोविविक डिसकंटिन्यूटी। जो 2 लेयर है अर्थ के, मेंटल और कोर को उन्होंने मोहो डिसकंटिन्यूटी ये नाम दिया है। देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड कोर टू। इट हैज़ बीन नेम आफ्टर ग्यूटेनबर्ग अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। उन्होंने जो मेंटल पार्ट है, लेयर है अर्थ की, तो उन्होंने क्या किया है, मेंटल और ये जो कोर है तो उसको डिसकंटिन्यूटी करके इट हैज़ बीन नेम आफ्टर, उसने ग्यूटेनबर्ग ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया है, ये लेयर को मेंटल और कोर ये नाम दिया है। ओके, देन सेकेंड लेयर है अर्थ की मेंटल। ओके, बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। ओके, उसके मेंटल लेयर, क्रस्ट लेयर के नीचे जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, मेंटल ये लेयर है। ओके, मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल लेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में। ओके, द अपर लेयर इज मोर इन अ लिक्विड स्टेट। अपर लेयर है उसको मेंटल की जो सब लेयर फर्स्ट वाली है अपर लेयर, वो लिक्विड स्टेट में है। हियर वन फाइंड्स मैग्मा चेम्बर्स, और वहाँ पे मैग्मा चेम्बर्स फाइंड होता है। ओके, इट इज थ्रू दिस चेम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन दी अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरुप्शन। जब वोल्केनिक इरुप्शन ज्वालामुखी होती है तब वहाँ से मैग्मा चेम्बर्स कम आउट, अर्थ सरफेस पे बाहर निकलते हैं मैग्मा चेम्बर्स। ओके, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द एथेनोस्फीयर। ओके, एथेनोस्फीयर मीन्स पृथ्वी के अंतरम से, स्थलमंडल के नीचे जो स्थित एक परत है उसको एथेनोस्फीयर बोलते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी के अंतरम पार्ट में जो स्थलमंडल होता है उसके नीचे के स्थित पार्ट में एक परत होता है, उसको एथेनोस्फीयर कहते हैं। ओके, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एथेनोस्फीयर। मतलब कि जो मैग्मा चेम्बर्स जो बाहर निकलते हैं जब वोल्केनिक इरुप्शन होता है तब वो मैग्मा चेम्बर्स वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो उसी लेयर को एथेनोस्फीयर कहा जाता है। ओके, इपिक सेंटर ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक आर यूजुअली फाउंड हियर। ओके, तो इन्हीं के वजह से मैग्मा चेम्बर्स जब कम आउट अर्थ सरफेस पे कम आउट होते हैं तो वो जो उसका इपिक सेंटर होता है, ओके, इपिक सेंटर डीप सीटेड अर्थक्वेक यूजुअली फाउंड हियर, तो उसी के वजह से अर्थक्वेक होता है। ओके, मेंटल बिगिंस एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, ये जो मेंटल है ये उसकी जो डेप्थ है वो अराउंड 42 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस से 42 किलोमीटर है। ओके, द इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्यू टू एंडोजेनेटिक मूवमेंट ऑकरिंग इन दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट्स, वोल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जब मैग्मा चेम्बर्स बाहर निकलते हैं, मैग्मा चेम्बर रिलीज जब होते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, तो उसमें से जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स मीन्स अर्थ के जो इंटरनल पार्ट में जो इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें चेंजेस हो जाता है, ऑकरिंग चेंजेस, तो उसी के लिए ये जो मेंटल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। ओके, तो उसमें से माउंटेन बिल्डिंग रिफ्ट होता है, वोल्केनिक इरुप्शन होता है, अर्थक्वेक भी होता है। ओके, इन दिस लेयर इट इज इन्फर्ड दैट द टेम्परेचर एट अ डेप्थ ऑफ 2400 to 2900 किलोमीटर डेप्थ वुड बी अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इन दिस लेयर, ये जो लेयर है अर्थ की, तो इस लेयर में टेम्परेचर की जो डेप्थ है 2400 टू 2900 ओके किलोमीटर तक रहती है। ओके, हियर देयर इज अ सडन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल. इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस लेयर एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ
of 2870 kilometer. Average density of this layer is 4.5 gram slash centimeter cube and it increase with depth. Increased pressure is the reason behind this. The density of the lower mantle is about 5.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है. ओके, तो ये जो फर्स्ट लेयर है उसकी अपर मेंटल की अपर मेंटल है, उसकी जो डिप्थ है वो 2200 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक. बट अगर सडन उसमें चेंजेस हो गया है तो उसकी जो डेंसिटी और मटेरियल अर्थ की स्ट्रक्चर जो होती है तो उसमें अगर सडन चेंजेस हो गया है तो उसमें से डेंसिटी और मटेरियल बाहर निकलते हैं. तो इट इज एस्टिमेट दिस लेयर एक्सटेंड अप टू डीप. तो ये जो एस्टिमेट करते हैं तो उस लेयर पे 2800 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है. ओके, तो उसकी एवरेज डेंसिटी होती है उस लेयर की एवरेज जो डेंसिटी है वो 4.5 होती है. ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर्स. ओके, कोर.